एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा खूबसूरत गांव नूरपुर वाक़ था। वहां के लोग मेहनती, सादा दिल और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले थे। इसी गांव में रहता था एक गरीब मगर सच्चा लड़का जिसका नाम अली हसन था। वो अपने बीमार वालिदैन का वाहिद सहारा था और रोज़ाना गांव के बाहर वादी में अपनी बकरियां चराने जाता। अली निहायत ईमानदार, साफ दिल और सच बोलने वाला लड़का था। हालांकि उसकी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी, लेकिन उसने कभी झूठ नहीं बोला और कभी किसी का हक नहीं मारा। अली सुबह सवेरे उठता, वुज़ू करता, नमाज पढ़ता और फिर अपनी लकड़ी की छड़ी उठाकर बकरियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो जाता। जंगल में सब्ज़ा बहुत होता और बकरियां मज़े से चरने लगती। अली एक दरख्त के नीचे बैठकर कभी रुबाइयात पढ़ता, कभी अपनी माँ की दी हुई रोटी खाता और कभी जंगल की आवाज़ों में खो जाता। एक दिन जब वो वापस आ रहा था, उसे रास्ते में एक चमकती हुई चीज़ नजर आई। उसने करीब जाकर देखा तो वो एक सुनहरी चमकदार पर्स था। अली ने उसे उठाया और खोलकर देखा। अंदर हज़ारों रुपए, कुछ जेवरात और एक छोटा सा शनाख्ती कार्ड था। अली के दिल में शैतान ने वसवसा डाला। ये पैसे तेरे हैं, कोई नहीं जानता तूने ये पर्स उठाया है, तो गरीब है, तेरा हक है। मगर फिर उसकी ज़मीर की आवाज़ आई, ये मेरा नहीं, ये किसी का अमानत है और सच्चाई का तकाजा ये है कि मैं इसे लौटा दूं। अली ने पर्स को अच्छी तरह लपेटा, अपने थैले में रखा और वापस गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में कई बार उसका दिल लर्जा, मगर उसकी ईमानदारी गालिब रही। गांव पहुंचकर अली ने पहले अपने वालिदैन को सब कुछ बताया। वालिदा ने बेटे की पेशानी चूमी और कहा, बेटा, ये सच्चाई तेरे नाना से मिली है, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करेगा। फिर वो शनाख्ती कार्ड को देखते हैं, उस पर एक खातून का नाम लिखा होता है, फरीहा बेगम, और साथ ही शहर का पता भी। अली अगले दिन ही गांव के नंबरदार के साथ शहर जाता है। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक बड़ी कोठी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से एक बुजुर्ग खातून बाहर आती हैं। अली हाथ जोड़कर बोलता है, बीबी जी, क्या आप फरीहा बेगम हैं? खातून हैरत से कहती हैं, हाँ बेटा, मैं ही हूँ। अली ने पर्स निकाला और उन्हें पेश किया। खातून की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फरीहा बेगम अली को अंदर बुलाती हैं, पानी पिलाती हैं और फिर जब सारी बात सुनती हैं तो वो अली को जोर से गले लगा लेती हैं। बेटा, ये पर्स मैंने 1 हफ्ता पहले जंगल में खो दिया था, तुम बहुत अजीम हो। वो अली को एक मोटी रकम देने लगती हैं, मगर अली मना कर देता है। बीबी जी, मैंने ये अल्लाह के लिए वापस किया है, मुझे इनाम नहीं, सिर्फ दुआ चाहिए। फरीहा बेगम खुश होकर कहती हैं, बेटा, तुम जैसे बच्चे इस मुल्क का मुस्तकबिल हो, मैं तुम्हारी तालीम का पूरा खर्च उठाऊंगी। यूं अली वापस अपने गांव आता है, मगर अब उसकी जिंदगी बदल चुकी होती है। वो एक स्कॉलरशिप पर शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने लगता है। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ता है। कई सालों बाद अली अफसर बन जाता है और अपने गांव में स्कूल, क्लिनिक और मस्जिद बनवाता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, बच्चे उसकी कहानी सुनते हैं और हर कोई कहता है, ये वही अली है जिसने सच्चाई के लिए दौलत को ठुकरा दिया था। इखलाकी सबक: सच्चाई कभी रायगा नहीं जाती। अगर हम दिल से सच बोलें, ईमानदारी अपनाएं और किसी की अमानत में खयानत न करें, तो अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाता है।